ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य माद्या वाण्या तां व्रजन् मार्गे वणिक्पथैः नानोपायन ताम्बूल स्रग्गन्धैषाग्रजोर्चितः। तां माद्या वाण्या विसृज्य मार्गे व्रजन् वणिक्पथैः नानोपायन तांबूल स्रग्गंधै साग्रजो अर्चिता। ताम विसृज्य, जब कुब्जा ने भगवान से कहा कि आप हमारे गृह चलिए, भगवान ने कहा कि हे शुभ्रू, मैं तुम्हारे घर आऊंगा जब मैं अपना अर्थ पूरा कर लूंगा। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। मेरा कुछ प्रयोजन है, इस नगर में मैं घूम रहा हूं, कंस बधादि प्रयोजनम, इसको पूरा करके तब मैं आऊंगा। निश्चित ही मैं तुम्हारे घर गृह को अपना गृह समझता हूं, तुम धैर्य रखो, मैं आऊंगा। इस प्रकार माधव्या वाण्या ताम विसृज्य, भगवान ने कुब्जा को छोड़कर अब आगे प्रस्थान किया। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माधव्या वाण्या, बहुत मधुर वाणी से भगवान बोले। उससे भगवान ने कुब्जा का तिरस्कार नहीं किया, बहुत मधुर भाषा में उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं हुआ कि समाज में भगवान अपने को डिमोरलाइज फील किए और उस स्त्री को कड़ा वचन बोले कि तुम क्यों ऐसी बात करती हो, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहा। बहुत माधवी वाणी से कहा। माधवी वाणी का अर्थ होता है मधु से सिक्त वाणी, मीठी वाणी में भगवान ने सुना है। किसी व्यक्ति को वचन बहुत मीठा बोलना चाहिए। मीठा वचन बोलना बड़प्पन का लक्षण। सर्वदा सबके साथ बहुत मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में एक दोहा में कहा गया है कि कोयल क्या किसी को देता है और कौवा क्या किसी का छीनता है, कि लोग कौवा से प्रेम नहीं करते हैं, तो काम करता रहता है, लेकिन उससे लोग प्रेम नहीं करते हैं। और कोयल से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि कोयल बहुत मधुर वचन बोलना जानता है। कुछ तो निसर्ग होता है, स्वभाव होता है, उसको प्रैक्टिस से आदमी नहीं बना सकता है। हार जाएगा प्रैक्टिस करते करते, मधुर नहीं बोल पाएगा। जैसे मान लीजिए कौवा जैसा जिसका बोलने का स्वभाव ही है जन्म से, तो उसको कोयल कहाँ से बनाया जा सकता है? परंतु फिर भी कुछ प्रैक्टिस से सुधार किया जा सकता है। कुछ लोगों को गाली देकर बोलने की आदत होती है, जब तक दूसरों को कड़ा नहीं बोलेंगे तब तक उनके मन में ही संतोष नहीं होगा। हाँ, तो मीठा बोलने का अभ्यास करना चाहिए। कुब्जा को इस तरह मीठे वचन से धैर्य देकर भगवान आगे चले। तो पथ में दोनों ओर मार्केट
बाजार बहुत अच्छा। बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार थे और सभी कितने भाग्यशाली थे, इसको क्या ब्रह्मा भी कह सकते हैं। जिस बाजार में भगवान घूम रहे हैं और वे दुकानदार सामने आ जाते हैं और अपने सोना चांदी के हार को कोई लाता है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, जिसके पास जो कुछ था वो ला रहे देने के लिए। ब्रजन मार्गे वणिक पथई, किनके द्वारा उपहार दिया जा रहा था? वणिक पथई। वणिक का अर्थ होता है व्यापार और पथ का अर्थ है मार्ग। कुछ ऐसे लोग हैं इस संसार में जो व्यापार करते हैं, व्यापार ही उनकी जीविका है। ऐसे व्यापारी वर्ग आया करके भगवान का स्वागत कर रहा था। आप लोगों ने पहले सुना कि ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, तो ब्राह्मण अधिक से अधिक भगवान को क्या दे रहे थे? श्रगंध, वो चंदन लगा रहे थे, कुछ अंकुरित बीज डाल रहे थे भगवान पर, और चावल अक्षत कहते थे। ब्राह्मणों के पास जो धन था उसको डाल करके और भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। परंतु वाणिज्य करने वाले लोगों के पास बहुत धन था, तो वे लोग ला ला करके भगवान को रत्न और नाना उपाय में, और कोई पान ला रहा था, कोई गंध, कोई और माला, और बलराम जी के साथ भगवान का वे लोग स्वागत कर रहे थे। इस तरह सबका उपहार और स्वागत स्वीकार करते हुए और सबसे मीठा वचन बोलते हुए भगवान मथुरा में विहार कर रहे थे। मथुरा भगवान का अपना जन्म स्थान है, वहाँ के वे हैं, वहीं प्रकट हुए हैं इस जगत में। वास्तव में यदि विचार किया जाए कि इस विश्व में सबसे पवित्र नगर कौन है, सबसे महान, तो वो है मथुरा, जहाँ पर ब्रह्म है। घर में तो छोड़ दीजिए, जेल में प्रकट होते हैं भगवान वहाँ के वहाँ के कारागृह में प्रकट हुए। वह भगवान का धाम चिन्मय है, देखने में लगता है कि यहाँ ये पत्थर है, या वही साधारण वृक्ष हैं, या पशु कुत्ते सुअर या गाय घूम रहे हैं, तो ये सब कुछ चिन्मय है। दृष्टि नहीं है मनुष्यों को देखने की उस धाम की महिमा को। वास्तव में चिन्मय धाम है, जहाँ भगवान अपने रूटीन से घूम रहे हैं और देखना चाहते हैं। ये स्थान, टाउन हॉल, कुछ न कुछ आकर्षण की वस्तुएं सब जगह होती हैं, तो भगवान देख रहे हैं, घूम रहे हैं और सभी स्वागत कर रहे हैं। उस मथुरा में केवल एक व्यक्ति था जिसने भगवान का स्वागत नहीं किया, वो था रजक। बाकी सब स्वागत कर रहे हैं और भगवान उनके द्वारा दिए हुए उपहार को स्वीकार कर रहे थे। कोई पान लेकर के आ रहा है, तांबूल, तो भगवान उसको खा रहे सामने। भगवान इतने प्रेमी हैं कि भक्तों के दिए गए उपहार को स्वीकार करते हैं। इस तरह अर्चिता भगवान का सम्मान हो रहा था। अब आगे के श्लोक में स्त्रियों के द्वारा कृष्ण दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। पुनः श्रील सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं मथुरा में सबसे अधिक आकृष्ट कृष्ण के प्रति जो वर्ग है वो है स्त्री वर्ग। पुनः कह रहे हैं, तद्दर्शन स्मरक्षोभाद आत्मानं नाविदं स्त्रियः विश्वस्त्रवासः कबर बलया लेख्य मूर्तयः। तद्दर्शन स्मरक्षोभाद, श्री कृष्ण के दर्शन के कारण मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ता था, उस प्रेम की बाढ़ में स्त्रियां अपने आप को न अभिदन, अपने को स्मरण में नहीं रख पाती थी कि मैं इस घर की हूँ, मेरा ये सम्मान है, मेरा ये काम है, मेरे ये पति हैं। अपने देह को भूल जाती थी कृष्ण को देखकर। यह है भगवान का असमूर्ध सौंदर्य।
इतना सुंदर हैं कि कोई भी स्त्री अपने को भूल जाती थी, अपने घर को भूल जाती थी, ऐसे भूल जाती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे चित्र में बनाई हुई मूर्ति। हम लोग यहाँ देखते हैं चित्र में बनाई हुई मूर्तियां हैं, उनकी न पलक गिर रही है, न हाथ हिल रहा है, कुछ नहीं, ऐसे खड़ी की खड़ी रह जाती थी कृष्ण को देखने में। इतना सुंदर भगवान है, इतना सुंदर है कि बिल्कुल जड़ की तरह देखते रह जाती थी। उनका पलक गिरना बंद हो जाता था, हाथ का संचालन बंद हो जाता था, अपलक नेत्र से खड़ी की खड़ी देखती रह जाती। इतना सुंदर भगवान। तो भगवान की सुंदरता का एक हल्का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। दिग्दर्शन का अर्थ होता है दिशा का दर्शन। जैसे संस्कृत में कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। कभी कभी हम लोग चंद्रमा को दिखाते हैं कि देखो चंद्रमा उस वृक्ष के ऊपर उगा हुआ है। चंद्रमा उगते हैं तो वे या तो समुद्र में उगते हैं या किसी पर्वत के ऊपर दिखाई देते हैं, उदयाचल कहते हैं। सूर्य ऐसा करते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ऐसे उगते हैं। तो कभी कभी हम लोग वर्णन करते हैं, किसी को दिखाते हैं कि देखो चंद्रमा कहाँ है, तो कहते हैं देखो उस वृक्ष के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह वृक्ष से बहुत अधिक ऊंचा है, उतना ही ऊंचा नहीं है। वर्णन करते हैं, इसको शाखा चंद्र न्याय कहते हैं संस्कृत में। तो चंद्रमा का इस तरह से वर्णन किया था। तो भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता को इनडायरेक्ट में बताया जा रहा है कि उनको देखने वाली स्त्रियां चित्र में बनाए हुए मूर्ति की तरह बिल्कुल निष्पन्द हो जाती, खड़ी की खड़ी रह जाती, देखती की देखती रह जाती। और जब भगवान चले जाते थे तब भी कुछ देर तक उसी भाव में विभोर रहती थी और आंखें बंद हो जाती थी। जाने के बाद जब भगवान दृष्टि से ओझल हो जाते थे, अंतर्हित हो जाते थे, तब उनकी दृष्टि बंद हो जाती थी और खड़ी रह जाती थी। घर के लोग कहते थे क्या हो गया तुमको, क्या कर रही है? कभी कभी स्वजन ऐसा समझते थे कि इसको अकस्मात भूत लग गया या कोई महारोग लग गया, इसको लकवा मार दिया, क्या हो गया। लोग ऐसा विचार करते थे। और ब्रज में तो प्रतिदिन ऐसी घटना होती थी। नवविवाहिता गोपी आई थी, उसने देखा कृष्ण को, ऐसे रोज रोज घटना होती थी। और कई घरों में तो गोपी रोने लगती थी और बेहोश हो जाती थी, तो उसको घर के लोग कहते थे क्या हो गया, क्या हो गया। सास कहती थी कि कोई ओझा बुलाओ, भूत झाड़ने वाला। कोई कहता था कि वैद्य को बुलाओ, फिर क्या हो गया, क्या हो गया। तब तक एक सखी आकर के कहती है कुछ नहीं हो गया है, कृष्ण के बंसी की आवाज से इसकी ये दशा हुई है। सबसे बड़ा उपचार है कि आज से कृष्ण के हाथ से बांसुरी छीन कर फेंक दो, बस अब रोग नहीं हो। ये उपचार कर। इतनी मादक ध्वनि है भगवान के बंसी की, और उनका रूप, उनका गीत, उनका हास्य, उनकी चितवन अद्भुत। यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन स्त्रियों के विश्वस्त वास, इतना भगवान में तल्लीन हो जाती थी, इतना विभोर हो जाते थे कि विश्वस्त वास, उनके वस्त्र ढीले हो जाते थे। वस्त्र का ध्यान नहीं होता। हम विश्वस्त वास का अर्थ है कि सिर पर जो आंचल रहता था वो गिर जाता था, उनको ध्यान नहीं रहता। वस्त्र ढीले हो जाते थे। और कबर बलया, कबर का अर्थ है सिर की चोटी कभी कभी खुल जाती थी, बाल खुल जाता था। और कबर
बलय, बलय मतलब बाला, हाथ का कंगड़ भी कभी कभी गिर जाता था, स्तब्ध हाथ हो जाता था, इसीलिए गिर जाता था, कभी विश्रस्त हो जाता था या एक जगह से दूसरी जगह सरक जाता था, आ जाता था। लेख्य मूर्तय, लेख्य का अर्थ है चित्र और मूर्ति का अर्थ है मूर्ति। हम लोग देखते हैं किसी भी चित्र में मूर्तियां बनाई गई तो भगवान की, और ऐसे वो दिखती थी मथुरा की नारियां, जैसे लगता था कि चित्र में खड़ी मूर्ति है, जीवित नहीं है। जीवित स्त्री रहेगी तो कुछ न कुछ पलक गिरेगा या हाथ का संचालन होगा, सिर हिलेगा, कुछ न कुछ हिलेगा, लेकिन ऐसे स्तब्ध हो जाता है। इतना सुंदर भगवान है। और विशेष करके बनितो स्वरूपशीलम, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वह स्त्रियों के लिए और अधिक उत्सव है और अधिक आकर्षक है। भगवान का और जो रूप है उसको वो स्त्रियां खास पसंद नहीं करती। अब नृसिंह भगवान को कौन स्त्री पसंद करे? उनकी पत्नी तो उनके निकट गई ही नहीं। ब्रह्मा जी भेजे कि माता जी जाइए, आप समझाइए भगवान को, लेकिन वो जा रही थी। उनको बड़ा अभिमान था कि हाँ हमारे पति हैं, मना दूं। और जब सामने आई और भयानक दांत, नाक और आंत की माला देखा तो भाग गई। वो कहते हैं कि इस समय ठीक मूड में नहीं है, हो सकता हम पर चला दे थप्पड़। लक्ष्मी को विश्वास नहीं रहा है कि इतना भयानक थे भगवान। उन्होंने सोचा कि ये विकराल नख वाले हाथ को कहीं चला दिए तो फिर तो हमारी जिंदगी खराब हो गई। लक्ष्मी जी नहीं गए, प्रहलाद महाराज चले गए भगवान के पास। और रूप हैं जैसे बाराह देव है, तो बाराह देव को क्या कोई स्त्री प्रेम करेगी? बड़े बड़े दांत निकले हैं, कितना भी सुंदर हो, लेकिन बाराह है ना। और कोई मान लीजिए परशुराम अवतार, तो कुल्हाड़ी और परशु लेकर के विकराल मार काट का काम करते हैं। भगवान कपिल देव हैं तो वो बिल्कुल सीधे साधे साधु महात्मा है, उनको स्त्री से क्या होती है? भगवान कृष्ण का जो रूप है वो स्त्रियों के लिए सर्वाधिक आकर्षक है। शायद भगवान इसलिए अपने को प्रकट किए कि और लोग तो पुरुषों के चित्त को खींच लेते हैं, लेकिन मैं चलूं तो समान भाव से पशु पक्षी मनुष्य, मनुष्यों में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब में कृष्ण भावना भर दूंगा, अपना प्रेम भर दूंगा। जब तक भगवान आकर्षक रूप में नहीं दिखाई देंगे तब तक उनसे कोई कैसे प्रेम करेगा? इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सौंदर्य रसिक है, सुंदरता पसंद करता है। और कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि भगवान के उसी सुंदर रूप के साथ जीव का संबंध है। वह प्रकारांतर से उसी सुंदरता को और लोगों में ढूंढ रहा है, पर उसको पता नहीं है कि जिस सौंदर्य की लालसा उसके मन में है वह सौंदर्य वास्तव में श्री कृष्ण का है। क्योंकि जीव में सौंदर्य वासना है और प्रेम वासना है, प्रिय वासना है, तो वह उसी कृष्ण को खोज रहा है, लेकिन मूर्खता है। जहां है वास्तव में भगवान को नहीं खोज रहा है, दूसरे में सौंदर्य देख रहा है। और दूसरे में सौंदर्य क्या है? क्या सौंदर्य? सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक आकृति का सौंदर्य और प्रकृति का सौंदर्य। आकृति के सौंदर्य का अर्थ है आकार बहुत ही सुंदर है, और प्रकृति के सौंदर्य का अर्थ है कि जो वस्तु है, प्रकृति स्वभाव उस वस्तु में नहीं तो वह बहुत सुंदर है। लेकिन इस जगत में आकृति का कुछ सौंदर्य तो है मनुष्यों में, देवताओं में, लेकिन उनकी जो प्रकृति है देह की वो है पंच भौतिक जड़। जैसे मनुष्यों का देखिए, मनुष्यों के शरीर में क्या प्रकृति है? ऊपर चाम है प्लास्टिक जैसा, उसके बाद मांस है, हड्डी, खून, पीप, मल मूत्र, इसमें क्या सौंदर्य है?
कोई सौंदर्य नहीं। आरती करके वहीं रख दीजिए, सब लोग दूर से ही ले लें, भावना से। जरूरी नहीं सबके पास ले जाए, दूर से ही सब लोग आरती ऐसे कर लीजिए। आजकल तो बहुत काम रिमोट कंट्रोल से होता है। तो मैं बता रहा था कि प्रकृतिगत सौंदर्य और आकृतिगत सौंदर्य, तो मनुष्यों में या देवताओं में है सुंदरता, लेकिन केवल आकृति का सौंदर्य है। प्रकृति क्या है? जड़ है, मायामय, माइक, क्षणभंगुर और जड़, अचित पदार्थ। अचित का अर्थ है जिसमें चेतना नहीं। और चेतना भी नहीं है, और सब कुत्सित पदार्थ है, दुर्गंधित पदार्थ। मनुष्यों के देह में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें सुगंध है ना। यदि शरीर का विश्लेषण किया जाए, चाम को एक तरफ रख दिया जाए, हड्डी को एक जगह और चर्बी, मल मूत्र सब एक जगह, तो इसमें कौन सुंदर वस्तु है बताइए। और इसी का समवेत रूप है शरीर। तो वास्तव में प्रकृतिगत सौंदर्य बिल्कुल नहीं है, और आकृति का भी सौंदर्य वह नहीं है जो भगवान में है। तो भगवान आकृति से भी सुंदर हैं और प्रकृति से भी सुंदर है। उनके शरीर में चिन्मय आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। उनके शरीर में और उनमें भेद नहीं है, चिन्मय सब कुछ। उनका नाक, उनका केश, उनका कुछ भी एक समान। वास्तव में उसी सुंदरता को हम लोग खोज रहे हैं। तो भगवान कृपा करके इस जगत में प्रकट हुए थे और अपने को दिखा रहे थे, अपनी वाणी, मुस्कान, अपना सुंदर श्री विग्रह दिखा दिखा कर लोगों को अपने भाव में भावित कर रहे थे, अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे। यही भगवान का महादान। और अपने धाम में, अपने नगर में वे स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। कंस एक धनुष यज्ञ किया था। धनुष यज्ञ का अर्थ है धनुष की पूजा। कंस के लिए यह बात बताई गई थी, शिव जी ने उसे धनुष दिया था और कहा था कि इसकी पूजा करो, तो पूजा करता था। और यह भी बताया गया था कंस को कि जिस दिन धनुष टूट जाएगा तो समझना कि अब तुम मरोगे। हाथ में और दाहिने हाथ में मनुष्यों के भेद होता है शक्ति में। भगवान में दाएं बाएं का भेद नहीं है। उनको बाएं दाएं का कोई भेद नहीं है। तो बामें न करे न, भगवान मानो दिखा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। कहते हैं कोई काम करते हैं तो कहते हैं अरे वो क्या कठिन हो, तो बाएं हाथ का खेल है। तो बामें न करे न, बाएं कर से सलीलम, लीला पूर्वक आसानी से उद्धृतम, उठा लिए। जब बाएं हाथ से धनुष को उठाए और धनुष को ऐसे जमीन पर नवा करके बाएं हाथ से ही तो हाथ चढ़ा दिए, प्रत्यंचा चढ़ा दिए, और चढ़ा करके फिर प्रत्यंचा को ऐसे खींचे, चढ़ से धनुष टूट गया। भगवान में तो अनंत बल है। पश्यता निर्णाम, सब देख रहे थे, मना कर रहे थे। उनको देखते देखते भगवान प्रत्यंचा चढ़ाए और विकृष्य खींच करके प्रबभंज, प्रकर्षण बभंज तोड़ दिए। कहाँ? मध्यतः, मध्य में तोड़े। धनुष मध्य में बहुत मोटा होता है और कड़ा होता है, किनारे नहीं तोड़े।
बीच में मध्यतः प्रबभंजम, बीच में तोड़ दिए। कैसे तोड़े? जथेक्षु दंडम मदकर उरुक्रम, जैसे इक्षु दंड को, ईख के दंडे को, गन्ने को कोई मतवाला हाथी तोड़ दे, तो हाथी को ये गन्ना तोड़ने में क्या मेहनत पड़ेगी? जो बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देता है, उसको एक गन्ना तोड़ने में, इक्षु दंड तोड़ने में क्या कठिनाई होगी? इस तरह भगवान ने तोड़ दिया, जैसे लगा कि एक ईख तोड़ दे, और वो भी हाथी ईख तोड़ रहा। हाथी जैसा शरीर भगवान का नहीं हो गया था, बड़ा उतना ही देखने में बच्चा थे, लेकिन फिर भी सुगमता से तोड़ दिया, अनायास तोड़ दिए। इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे हाथी ईख तोड़ दे वैसे तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उरुक्रम, उरुक्रम है, उरवह क्रम जस्य स उरुक्रम। क्रम का अर्थ होता है पाद विक्षेप, और क्रम का अर्थ होता है लीला, वैभव, ऐश्वर्य, जिनका बहुत बड़ा ऐश्वर्य। उरुक्रम। आप लोग पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में भगवान का वैभव, जस्यैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवंत लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान सह्यजस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ पद पर श्री ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी की आयु है 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष। हम तो इधर मिलियन बिलियन सब चलता है लेकिन हमारे भारतीय गणना में ऐसे बहुत, इससे बहुत अधिक गणना है, सूक्ष्म। 100 से तो जनरली जानते हैं, 100, सहस्त्र, लाख, कोटि और अर्बुद, खरबुद, नील, पद्म, शंख, महापद्म, ऐसे कुछ संख्या गिनते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष की। करोड़ में तो कोई है ही नहीं करोड़ में गिनती नहीं है ब्रह्मा जी के जन्म वर्ष की, इतने वर्ष जीवित रहते। और ब्रह्मा जी के जीवन काल में कितने कितने मनु बदलते हैं, उनके एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। एक दिन में बदलते हैं ना, एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। और एक मनु का शासन काल रहता है 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष का, 43,20,000 एक चतुर्युग होता है। और ऐसा 71 चतुर्युग बीतता है तब एक मनु महाराज रिटायर होते हैं। और जब 14 मनु बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है, बीच में सृष्टि सस्पेंड रहती है। और इस तरह से ब्रह्मा जी का 360 दिन का एक वर्ष होता है। तो कितने मनु बदलेंगे वर्ष में, जोड़ लीजिए। और इस तरह से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित होते हैं। तो ब्रह्मा जी 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष जीवित रहते हैं। हम लोगों ने जोड़ा था एक बार। इतनी लंबी भगवान की सांस होती है। जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथ, जगदंडनाथ मतलब ब्रह्मांडनाथ, श्री ब्रह्मा जी आदि। भगवान महाविष्णु के एक सांस तक ही ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो भगवान जब सांस बाहर करते हैं तो उतना ही तक वे जीवित रहते हैं, जीवित मतलब प्रकट। और जब ही सांस भीतर करते हैं ब्रह्मा आदि सब भगवान में प्रवेश करते हैं। जस एक निःश्वसित कालम अथावलम जीवंत लोम बिलजा। और ये भगवान महाविष्णु भगवान गोविंद के कला विशेष है, बहुत ही थोड़ी शक्ति के प्रकाशन। जो भगवान है लेकिन उसमें बहुत शक्ति प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कला विशेष है। गोविंद माज पुरुषम तमहम भजामि।
ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं। तो ऐसे गोविंद एक धनुष को तोड़ दिए तो कौन आश्चर्य की बात है। वहां के लिए भारी आश्चर्य हो गया मथुरा में कि कृष्ण नाम का लड़का धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने की इनको आदत है, जनकपुर में भी तोड़ दिए। धनुष तोड़ते रहते हैं। धनुष तोड़ वहां तो तोड़े सीता के साथ विवाह करने के लिए और यहाँ कंस का वध करने के लिए। एक वर प्राप्त था कंस को कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तुम नहीं मारे जाओगे। तो वो सोचता था कि इसको कौन तोड़ेगा, और इसीलिए धनुष की सुरक्षा रखा था, चारों तरफ से धनुष की रक्षा, सिपाही सब कुछ। लेकिन भगवान पहले जाकर के देवता के वरदान को तोड़ना चाहते तो तोड़। धनुषो भज्यमानस्य शब्द खम्रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसः त्रासमुपागमात्। जब धनुष तोड़ा भगवान कृष्ण ने तो उस धनुष टूटने का शब्द पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, इतना जोर की आवाज। और वज्र से भी कठोर धनुष रहा, तोड़ने पर बहुत भयंकर आवाज हुई। 10 दिशाओं में, आकाश में, पाताल में, सब जगह वो शब्द भर गया। और उस भयंकर शब्द को मथुरा में सुनकर कंसः त्रासम उपागमत, उसको तो बहुत अधिक त्रास हुआ, कंस को बहुत अधिक त्रास हो गया। और वो समझ गया कि धनुष टूट गया। और तो त्रास उसको हो गया क्योंकि उसको पता था कि धनुष टूटने के बाद ही उसकी मृत्यु है। बहुत भारी त्रास हुआ, भय से कांपने लगा। जहां था वो होश में उप का अर्थ आधिक्य न, अधिक त्रास को प्राप्त हुआ, बहुत त्रास हुआ। और इसके बाद अब वो भेजा सेना, जाओ 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 कृष्ण को मारो। वहां जो पहले रह रहे थे रक्षिण, तद रक्षिण सानुचरा। भारत में आज भी पुलिस को आरक्षी कहते हैं। आरक्षी का अर्थ है जो बढ़िया से रक्षा करे, जो जनता की रक्षा करे उनको आरक्षी कहते हैं। इधर तो पुलिस कहते हैं। पुलिस वास्तव में जनता की रक्षा करने के लिए है। तो कंस के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे वे सब आरक्षी अपने अपने अनुचरों के साथ कुपित हो गए धनुष तोड़ने से, और कृष्ण को पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेर लिए। धनुष तो तोड़ दिए कृष्ण, और जब धनुष तोड़े उसके बाद कृष्ण भागना चाहते थे यज्ञशाला से बाहर, क्योंकि ये सब उनको भी पता था कि मैं अपराध किया हूं। भागना चाहते थे तो सब चारों ओर से घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। वो तो मरना चाहते थे, अब क्या किया कहा जाए, मरने की उनकी मरने का समय आ गया था। नहीं तो चुपचाप हट गए होते तो भगवान नहीं मारे होते। तो कृष्ण को सब लोग घेर लिए और बलराम जी को भी। जब घेर लिए चारों तरफ से, तो अब तक तो भगवान के हाथ में कोई आयुध नहीं था। श्री बलराम जी ने एक टुकड़ा लिया धनुष का और भगवान, और उसी धनुष के टुकड़ा से सबको मार मार कर वहीं समाप्त कर। बस एक एक बार मारना था, कोई ज्यादा नहीं। इतना कड़ा प्रहार होता था कि वहीं पर बैठ जाते, फिर उठे नहीं, सब मर गए। और जब उसके द्वारा भेजी हुई सेना आई, वे निकल रहे थे यज्ञशाला के मुख से, तो द्वार पर ही सबको मारते गए और सब मर गए, तब निकले गए। इस तरह से भगवान की लीला। सबसे पहला आयुध मथुरा में भगवान ने लिया धनुष का टुकड़ा। कंस के धनुष से ही कंस के अनुचरों का वध कर दिया, क्योंकि यहां पर लिखा गया है श्री बलराम जी के लिए बल और कृष्ण के लिए केशव। तो जो ब्रह्मा शिव आदि के भी नियामक हैं और जो साक्षात बल हैं उनके लिए क्या कहना। दोनों भाई धनुष उठा एक एक हाथ से धनुष उठाकर मारते थे, दो हाथ से नहीं दो हाथ
और बाएं हाथ से बलराम जी धनुष लेकर ऐसे मार रहे हैं। और भगवान जिसको मारे वो तो ऐसे संकल्प मात्र से ही मर जाएगा, फिर धनुष मारने से क्यों नहीं मारेगा? सबको मार दिया। तो प्रथम दिन मथुरा में जब भगवान प्रवेश किए तो शाम के समय की घटना है, और उसके दूसरे दिन में कंस का वध कर देंगे। ऐसे बहुत क्विक काम हो रहा है, जल्दी काम हो रहा है। धनुष टूट गया। बलम च कंस प्रहितम हत्वा शाला मुखात् ततः निष्क्रम्य चेरतुर्हृष्टो निरीक्ष्य पुरुषं तदः। बलम च कंस प्रहितम, कंस के द्वारा भेजा गया बल मतलब सेना का टुकड़ा, वो लोग आए तो शाला मुखात्, यज्ञशाला के गेट पर ही कृष्ण बलराम सबको मारते गए। एक बार मारना था बस, और ऐसा नहीं केवल हाथ में लेकर के मार दे। कृष्ण और बलराम दोनों ऐसे धनुष के टुकड़े को मारते थे तो एक बार में हजारों लोग मर जाते थे, फेंकते सब मर गए। हजारों रक्षक वहां धराशायी हो गए। और इसके बाद दोनों भाई निकले यज्ञशाला से और चेरते फिर घूमने लगे मथुरा में। अभी बहुत लंबा बड़ा शहर था इसलिए और देखने लगे, और हृष्ट और प्रसन्न थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। इतने लोगों को मारकर और प्रसन्नता से घूम रहे, निर्भय घूम रहे। अब उनके सामने कौन आएगा? जो लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कि इतने लोग मारे गए, तो अब वो तो अपने अपने घरों में भाग गए होंगे दूसरे सिपाही। अब कोई सामने नहीं है। तो खूब आनंद पूर्वक हृष्ट प्रसन्न थे। निरीक्ष्य पुरुषम पद, मथुरा का वैभव देख करके दोनों भाई बहुत प्रसन्न थे। वास्तव में यह कृष्ण का घर है, कृष्ण का नगर है। कंस तो ऐसे ही अवैध दखल किया था, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था। पूर्व संपद निरीक्ष्य, मथुरा की संपत्ति को देखकर भगवान बहुत हृष्ट हुए और बहुत देर घूमे। तयोस्तदद्भुतम वीर्जम निशाम्य पूर्वाशिनः तेजः प्रागल्भ रूपम च मेनिरे विबुधोत्तमौ। उन दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर मथुरा के सभी लोग यही मानने लगे कि कृष्ण और बलराम विबुधोत्तम हैं, देवोत्तम हैं। एक विष्णु हैं और एक शिव। निश्चित ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य ऐसा पराक्रम कर ही नहीं सकता। अच्छा, बल भी देख रहे थे और दूसरा तेज, शरीर में तेज, प्रागल्भ और सुंदरता। ये देखकर सब लोग यही कहते थे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव मनुष्य रूप में आए। विबुधोत्तम मानते थे, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, देवता कर सकते। तो सब लोग यही घर घर में चर्चा करते थे, कृष्ण और बलराम, विष्णु और शिव देवताओं में श्रेष्ठ। आपस में यही चर्चा कर रहे हैं। तयोर विचरतो स्वयं आदित्योस्तमुपेयवान। दोनों भाई जब इस तरह से विहरण कर रहे थे अपने सखाओं के साथ मथुरा में, घूमते घूमते आदित्य अस्तमुपेयवान, आदित्य अस्त हो गए। अदिति के पुत्र विवस्वान जी अस्त हो गए, सूर्य अस्त हो गए। कहने का भगवान सूर्य जो सूर्य लोक के मालिक हैं इस समय, उनका नाम है विवस्वान। तो विवस्वान माता आदिति के पुत्र हैं, इसलिए इनको आदित्य कहा जाता है। आदित्य हमने सुना है, गांव में स्त्रियां कहती, हे आदित्य भगवान, सूर्य की तरफ आंचल फैलाकर कर वर मांगती है अपने परिवार के सुख के। आदित्य, तो आदित्य अस्त हो गए। तो भगवान अब रात्रि में नहीं घूम रहे थे। ये फागुन का महीना था और यज्ञ होने वाला था शिवरात्रि के दिन, मतलब कल शिवरात्रि पड़ेगी। शिवरात्रि के दिन कंस मथुरा वास लिया और नित्य लीला में प्रवेश किया। और शिवरात्रि के दिन वो शिव जी का धनुष था, इसलिए वो यज्ञ रखा गया और इसी कारण से बहुत लोग आए थे देखने के लिए।
तो उस समय सूर्य अस्त हुआ होगा लगभग 6 बजे। तो सूर्य के अस्त होने पर दोनों भाई फिर अपने आवास स्थान पर लौट आए। कहाँ? नगर से बाहर एक बगीचे में कई बैलगाड़ी खड़े किए थे लोग। बैलगाड़ी खड़ा करके चारों तरफ से, और उसमें बीच में कोई बेड, कपड़ा, कंबल डाले होंगे, वहीं पर लेते हैं सब। क्योंकि शहर में उस समय इस तरह से मोटल होटल की व्यवस्था नहीं थी कि कहीं ठहरे, भाड़ा पर ले और ये करें। लौट गए स्थान। एक तरफ तो भगवान बिल्कुल सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, दूसरी तरफ परम ईश्वर जैसी लीला करके आए दोनों। अब सुखदेव गोस्वामी को याद आ रही है ब्रज के गोपियों की। गोपियों ने जो जो कहा था सब सत्य हुआ। सुखदेव गोस्वामी कुछ ईर्ष्या से कथा कह रहे हैं। गोपियों ने कहा था विरह गीत में कि निश्चित ही विधाता मथुरा की स्त्रियों के अनुकूल हो गया। हम लोग जिस रूप को देखती थी उस रूप को मथुरा की स्त्रियां देखेंगी, उनका दिन बहुत अच्छा होगा। तो सही में वो अच्छा हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक में, गोप्यो मुकुंद विगमे विरहातुराया आशासपासि सरिता मधुपुर्य भुवन संपश्यतां पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी हि प्रेतरान् भजताश्चकमेयनं श्री। मुकुंद विगमे विरहातुराया, श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा प्रस्थान के समय उनके विरह में व्याकुल हुई गोपियों ने जो जो कहा था मथुरा की स्त्रियों के विषय में सब सत्य है। यही कहा था कि मथुरा की स्त्रियों का भाग्योदय हो गया, वे श्री कृष्ण के रूप सुधा को पिएंगी, तृप्त होंगी, उन्होंने बहुत बहुत तप किया होगा। अब हमारा दुर्दिन आ गया, हमारा दुर्भाग्य आ गया, हम कृष्ण के विरह में मरेंगे, हमारा भाग्य मथुरा की नारियों ने छीन लिया, ये किया। तो वास्तव में जो जो गोपियों ने कहा था वो सब सत्य हुआ। पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी, समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के शरीर के सौंदर्य को देख देख कर तृप्त हो रहे, सब देख रहे थे, खासकर स्त्रियां। लक्ष्मी जी की सभी आराधना करते हैं, लेकिन वह लक्ष्मी जी जिनके चरण का आश्रय ली है, ऐसे पुरुष को मथुरा के लोग देख रहे थे, धन्य हो रहे। तब श्री कृष्ण बलराम आए अपने डेरा पर। हम लोग डेरा कहते हैं, कहीं टेम्परोरी आवास बनाते हैं 1-2 दिन या 2-4 महीने के लिए, तो डेरा कहते। तो आए अवनिक्तांग्रि जुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम उसतुष्टाम सुखम रात्रिम ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम। दोनों भाई आए तो सबसे पहले वे चरण धोए। अवनिक्त अंग्रि जुगलौ, अवनिक्त का अर्थ धोए, चरण धोए। प्रतिदिन माँ यशोदा धोती थी चरण, दोनों भाइयों में गाय चरा कर आते थे, लेकिन आज स्वयं धोए। अब थोड़ा बड़े हो गए, कितना दिन माँ करती रहेगी। अपने दोनों चरण कमल को धोए, क्योंकि बहुत दूर घूमे थे तो धोए। चरण धो करके और इसके बाद वे फ्रेश हुए, अपना मुख धोए, आंख धोए और खाए। यह वर्णन है कि भगवान बाजार में केवल पान भर खाए थे, और चीज बहुत खाए नहीं। भूख लगी थी, यहाँ आकर के क्षीरोपसेचन,
दूध में पकाया गया पदार्थ खाए, विषय नहीं। और ऐसा था कि माँ यशोदा ने एक बैलगाड़ी पर चूल्हा रखा था और चूल्हा पर बरसी जो समझते हैं मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें आग रहती है, उसी आग पर उसने दूध डाला था, गर्म दूध रखा था, और दूध आ रहा था धीरे धीरे और ये कहा गया था कृष्ण बलराम को ये दूध पिलाना है, और उसी में उसने चावल डाल दिया था, चावल भी पक रहा है। तो आए तो यहाँ पर कुकिंग नहीं किए शाम को, जो ब्रज से ही पका पकाया आया था, तो दूध में पकाया गया पदार्थ मतलब खीर भगवान खाए रात को, और दोनों भाई सुखम से सुपति, सुख से सो, आराम से सो। तो ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर भगवान अब कोई पलंग आदि नहीं लाए हैं, कपड़ा जो भी लाए होंगे घर से, कंबल या रजाई, तो सब बिछाए सो, सुखम से सो, सुख से सो गए। जो आदमी हजारों आदमियों का वध किया, जो व्यक्ति हजारों मनुष्यों का वध किया, उस सुख से सो गए। इस चीज भगवान को क्या गम है। और वो ज्ञातवा कंस चिकीर्षितम, कंस की चिकित्सा को पूरा पूरा सुने, पूछे क्या उसका इरादा है, क्या है ये है, तो भगवान को तो पूरा पता लगा कि वो मारना चाहता है, ऐसे करना चाहता है, आगे ये करेगा। अब जिसका धनुष तोड़ा गया है, जिसके हजारों लोग मारे गए हैं, और उस नगर का वो राजा है, क्या एक्शन लेगा इन गोपों के प्रति, ये सहज समझा जा सकता है। लेकिन दोनों बिल्कुल सुखम से सुख से सो गए, थोड़ा भी भय नहीं हुआ, लेटे और नींद आ गई। इसको भगवान कहते हैं। दूसरा आदमी तो सोचता भागे अब मथुरा छोड़ करके कहीं वन में इधर उधर जाएं, अब तो राजा पता लगाएगा और वध करेगा। कंस चिकीर्षितम ज्ञात्वा सुखम सुसुपति, कंस के अभिप्राय को आगे वो क्या कर रहा है सब पता करके और फिर भी सो नंद महाराज रात भर नहीं सोए। नंद महाराज और जो बड़े बड़े गोप थे, वे लोग श्री कृष्ण और बलराम की रक्षा के लिए रात भर नहीं सोए। तो वो लोग भी सुनते थे कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। नंद महाराज मानते थे कि भगवान नारायण इसके भीतर बैठ करके तोड़ दिए, लेकिन अब अपराध तो कृष्ण का माना जाएगा, नारायण का तो माना नहीं जाएगा। तो और रात भर कांपते रहे और जगे रह गए। कृष्ण का कुछ कोई करे ना, कोई भेजे ना, तो कई जगह नंद महाराज खड़ा किए गोपों को कि आप लोग देखते रहिए, दोनों भाई जो विश्व की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा नंद महाराज कर रहे हैं। यही तो प्रेम है वास्तव में। तो दोनों भाई सुख से सोए और गोप सखा भी सोए, और बड़े बूढ़े गोप सब रात भर जगे रहे, वो नहीं सोए। इस तरह भगवान सो रहे, रोज माँ यशोदा के साथ पलंग पर सोते थे, फिर सुखद घर में आज बगीचा में सो रहे हैं। मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए और कोई भी परिस्थिति आ जाए प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान के लिए मथुरा में भी घर नहीं, पेड़ के नीचे सो रहे, जमीन पर। वहां कहाँ ये बेडिंग और होम डिपोट कहते हैं क्या क्या होम डिपोट, ऑफिस डिपोट, ये वो ऑफिस में क्या क्या रखेंगे उसके लिए सामान, घर में क्या क्या रखेंगे इसके लिए सामान, भजन कैसे करेंगे उसके लिए एक भी सामान नहीं है इधर के स्टोर में। इंडिया में अभी भी बहुत सामान है। वृंदावन में जाइए तो उधर माला मिल रहा है, कंठी मिल रहा है, चंदन मिल रहा है, भगवान की पूजा के परफारनालिया मिल रहे हैं, है ना। तो आत्मा के लिए भी सामान मिलता है उधर, इधर केवल देह के लिए मिलता है, देह के लिए सामान मिलता है। और जीवन में ये सब कोई जरूरी नहीं है। भगवान तो सो गए जमीन पर वृक्ष के नीचे। अब सुनिए सवेरे क्या हुआ। कृष्ण बलराम सो रहे,
कंस क्या कर रहा है? कंस रात भर 1 सेकेंड नहीं सोया। अब सुखदेव गोस्वामी इधर कृष्ण लीला कह करके उसे कंस का चरित्र कह रहे हैं। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य च वधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। उधर कंस को संवाद मिला कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया और वहां जितने रक्षक थे धनुष के सबको मार दिया, और बलम च जो सेना भेजी गई उसको भी मार दिया। और कैसे? गोविंद राम विक्रीडितम परम। और उनको मारने में उनको कितना परिश्रम पड़ा? कुछ नहीं, उनकी एक विशेष क्रीड़ा थी। ये भी सुना कि खेल खेल में मारते, जैसे बच्चे खेलने और मिट्टी के बने हुए खिलौनों को फोड़ दे खेल खेल में, वैसे सबको मार दिया। सुनाने वालों ने सुनाया होगा कि अरे बाप, वो तो ऐसे मारते थे जैसे खेल कर रहे हैं, और सब मर गए। तो विक्रीडितम परम, केवल खेल जैसा किए और सब मारे गए। तो कंस को नींद नहीं आई। दीर्घ प्रजागरो भी तो दीर्घम प्रजागरो, रात भर जगा रहा। यह पहले से तो भय था ही। दीर्घ प्रजागर का अर्थ है पहले भी कई रात सोया नहीं। दीर्घ प्रजागर का प्रकर्षण जागर, जो आदमी न सो पाए, चिंता में रहे तो उसको प्रजागरिक बहुत जगा रहा। भयभीत था। दुर्निमित्ता नहीं दुर्मत, वो तो एक ऐसे ही उसकी बुद्धि खराब थी और बहुत से अपशकुन देखने लगा, दुर्निमित दूषित दृश्य देखने लगा, जागृत में और स्वप्न में भी। उभय था दोनों तरफ से। जगता था तब भी अपशकुन देखता था और सोता था, हल्की नींद लगती थी तो उस समय भी दुस्वप्न देखना चालू किया उस रात में। और जब नींद तो उसको रात भर लगी नहीं, भोर में थोड़ी सी नींद लगी तो उस समय वो दुस्वप्न देखने लगा। तो दिन में क्या क्या वो दिखता था और रात में ये सब मृत्यु दौत्य करानी चाहिए। ये सारे अपशकुन मृत्यु की सूचना देने वाले थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह स्वप्न विचार मीमांसा के अनुसार कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो मृत्यु की सूचना देते हैं। वो स्वप्न बता देते हैं कि अब इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है पहले से। जैसे इधर कार में अगर पेट्रोल घटने लगे तो कोई इंडिकेशन देता है कि पेट्रोल कम हो रहा है नहीं? कुछ ऐसा है या खिड़की खुली है, कोई इंडिकेशन बताता है। मरने का जब समय आता है तो मनुष्य को कुछ उस तरह के इंडिकेशन मिलने लगते हैं सपना में या जागृत में। समझ लेना चाहिए कि अब शरीर जाएगा। कंस के सामने ये सब दुर्निमित्त दूषित अपशकुन उपस्थित होने लगे। मृत्यु और दौत्य कराणी, तो दौत्य कराणी का मतलब है दूत का काम करते हैं अपशकुन, मृत्यु के दूत। मृत्यु डायरेक्ट नहीं आता है, पहले दूत भेजता है। एक बार की घटना है, एक बार बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, तो जवानी में ही उसकी मृत्यु लिखी गई। तो जमराज जी आए, उसके सामने कहे कि चलो अब तुम्हारे मरने का समय आ गया, शरीर छोड़ो, नरक में चलना है। तो झुंझला गया जमराज जी पर, क्रोधित हो गया कि तुम कैसे आदमी हो, बिना नोटिस के चले आए? नोटिस देना चाहिए था ना। ये कौन सी कोर्टसी, कौन सभ्यता है? पहले नोटिस देते, इसके बाद आते, सूचना तो देनी चाहिए ना। तो जमराज ने कहा ओ सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वो बूढ़ा हो गया बिल्कुल। तब जमराज जी आए तो कहता फिर आ गए बिना नोटिस दिए फिर आ गए। तब जमराज जी कहते हैं कि मैं तो
दर्जनों नोटिस भेजा, तुमको नहीं मिला क्या? नोटिस तो मिला, लेकिन नोटिस को तुमने सुना नहीं। जब तुम्हारे पैर में दर्द होने लगा और तुम खड़े नहीं रह सकते थे, तो यह भी एक मेरी नोटिस थी। और जब तुम्हारे केस पकने लगे तो वो हमारी दूसरी नोटिस थी। नोटिस पर ध्यान दिया। और जब कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था तो वह भी एक नोटिस थी। आंख से दिखाई कम पड़ने लगा, वह भी नोटिस थी। तो कई कई नोटिस में तुमको दिया, लेकिन तुमको कोई चेत ही नहीं है। तो चलो, तो वास्तव में जमराज जी ऐसे अकस्मात किसी को नहीं मारते, वो नोटिस देते हैं। और खास करके अर्जेंट नोटिस होती है कि अब इसके बाद कुर्की वारंट हो जाएगा, चलो नहीं तो वो है लास्ट में वो दुस्वप्न देखना या दुर्निमित्त देखना। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। कंस जागृत में क्या देख रहा है? अदर्शनम स्वशीर्ष प्रतिरूपे च सत्य भी। जल में या पंख में या दर्पण में वह अपनी छवि देखता था दिन में, तो देखता था कि सिर कटा हुआ आ रहा है। यदि ऐसे हाथ से देख करके छू छू करके आप कहते सिर है, लेकिन जल में और दर्पण में सिर कटा हुआ है। तो यह मृत्यु का दूत है, तो सूचना देता है कि अभी व्यक्ति 1-2 दिन में मरने वाला है। कंस देखने लगा, वो भी जानता था, सुना था ब्राह्मणों से कि इस तरह का आप शकुन होने लगे तो समझना है कि मृत्यु आ चुकी है। देख, अदर्शनम स्वशिरस, अपने सिर का अदर्शन, प्रतिरूपे च सत्य थे, सती अति, शरीर में मस्तक था लेकिन दर्पण में या जल में नहीं दिखाई देता। कंस का भय इससे भी और अधिक बढ़ गया। असत्य च द्वितीय द्वैरूप्यम ज्योतिषाम तथा, और कभी कभी नहीं होने पर भी उसे एक वस्तु 2 रूप में दिखाई देती थी। जैसे हम लोग आंख में अंगुली डालते हैं तो कभी कभी चंद्रमा 2 दिखाई देता है, लेकिन बिना आंख में अंगुली डाले ही उसे कोई कोई वस्तु 2 दिखाई देने लगी हमेशा। यह अपशकुन है। और छिद्र प्रतीतिक छाया, और अपनी छाया, जैसे सूर्य की रोशनी में छाया पड़ती थी, तो कहीं कहीं देह के बीच भाग में छाया में छेद दिखाई पड़ता। सूर्य की किरण पार करके जाते तो लगता था कि कहीं शरीर में छेद हो गया, उससे किरण जा रही। लोग खड़े होंगे तो पूरा ठोस बीच में प्रकाश नहीं जाए, लेकिन कंस ऐसे खड़ा होता था तो छाया में छेद दिखाई देने लगा। यह अपशकुन जागृत में हो रहा है। प्राण घोषानुपश्रुति, और प्राण घोष, प्राण वायु चलती है, सांसें चलती है, तो इसका बहुत ज्यादा आवाज उसको सुनाई पड़ने लगी। अपने आप बहुत अधिक आवाज आने लगी सांस में, जागृत में। और स्वर्ण प्रतीति वृक्षे से, और झाड़ों में, वृक्षों में ऐसा लगता था कि ये सोना के बने हुए हैं, एकदम पीला पीला दिखाई देने लगे। कोई भी हरा वृक्ष हो चाहे कुछ भी हो, सब गोल्डन दिखाई देने लगे। यह भी एक मृत्यु की सूचना देता है। स्वर्ण प्रतीति वृक्षे से, स्वप्रदानाम दर्शन, और कीचड़ में या धूली में जब वो चलता था नंगे पांव, तो पैर के निशान थोड़ा भी नहीं उभरते थे। स्वपदानम अदर्शन, ये मृत्यु का सूचक। मतलब उसका वेट खत्म हो गया, शरीर इतना हल्का पवन की तरह हो गया कि कीचड़ पर या धूली पर चरण चिन्ह नहीं उभरता। यह भी एक मृत्यु की सूचना है। ये तो जागृत में होने लगा। और स्वप्न में, स्वप्ने प्रेत परिस्वंग,
सपना में कोई व्यक्ति ये देखे कि मुर्दा उठ करके हमारा आलिंगन कर रहा है तो समझना चाहिए कि अब मरण समय आ गया है। प्रेत कहते मरे हुए व्यक्ति को 100। तो कंस देखा सपना में कि कई मुर्दे उठ कर हमारा आलिंगन कर रहे हैं, तो प्रेत परिसंग कहते। और खरयानम, और यह कोई व्यक्ति देखे कि मैं नग्न हूं, कपड़ा नहीं पहना हूं और गधा पर चढ़ा हूं। कंस देखने लगा कि मैं नग्न हूं और गधा पर चढ़ा हूं और पूरे शरीर में तेल लगाया। जब कोई व्यक्ति देखे कि मैं नग्न हूं और शरीर में तेल लगाया हूं और गधा पर चढ़ा हूं, इसमें से तीनों में से एक देखने पर भी कुछ सूचना मिलती है, लेकिन वो तीनों देखने लगा। नग्न भी हूं, तेल पूरा लगाया हूं और गधा पर चढ़ा सपना में। और नलद माली, नलद माली का अर्थ है जो एक फूल होता है भारत में, इधर भी कहीं भारतीय लोग रोकते हैं उसको, जापा कुसुम कहते हैं, मतलब अड़हुल। अड़हुल जानते हैं फूल को, जो काली जी को चढ़ाया जाता है, भगवान को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। हम लोग उसको अड़हुल कहते हैं, जपा कुसुम कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति देखे कि मैं जपा कुसुम, जपा फूल की माला पहना हूं और नग्न हूं, तो उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। खरयानम दिगंबर, दिगंबर माने नग्न, ये सब कंस देखने लगा। अन्यानी चेतम भूतानी स्वप्न जागरितानी च, अन्य भी बहुत से अपशकुन स्वप्न में या जागृत में पश्यन देखने लगा। तो मरण संत्रस्त, मरण के भय से बिल्कुल व्याकुल हो गए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु सामने आवे तो उसे चाहिए कि शुभ कर्म करे, जो होना है होगा, लेकिन ये उल्टे अब कृष्ण बलराम को मारने की सोचने लगा। अजीब इसकी बुद्धि थी। जब नारद जी ने इसको कहा कि कृष्ण बलराम के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है, तो इसको चाहिए था कि मृत्यु को न बुलावे पास में, तो उल्टे अक्रूर जी को कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को बुला लाओ। अरे जब मृत्यु उनके हाथ से है तो दूर बेचारे रह रहे हैं, ठीक है अपनी मृत्यु को पास में क्यों बुला रहे हो? उन सोचा कि पास में आएंगे तो हम उनको मार देंगे, फिर मरेंगे नहीं। और आज इतना स्वप्न देखने लगा, जागृत दशा में देखने लगा ये दशा, फिर भी विवेक नहीं हुआ। अभी भी वो भगवान के चरण में जाकर गिर जाता है तो मृत्यु के सारे चिन्हों को भगवान बदल सकते, एक क्षण में सब कुछ बदल सकता। लेकिन उस दुष्ट के गांव में भगवान आए हैं और उनको मारने का फेस्टिवल किया है। इस तरह से कंस दुश्चेष्टा कर रहा है। मरण संत्रस्ता निद्रा में लेधे न चिंता, तो चिंता के कारण नींद नहीं आई। थोड़ी सी नींद आई होगी तो सपना देखा होगा, सपना कारण फिर जग गया। अब निद्रा में लेधे न चिंता, चिंता से भय से उसको निद्रा नहीं आई। निद्रा नहीं आई तो भोर में ही बैठ गया। पहले तो लेटा था, रात में थोड़ा सा नींद नहीं आई थी, ऐसे ही बेड पर लेटा था, चिंता में मर रहा था। तो भोर होने पर और क्या क्या किया? व्युष्टायाम कौरव्य तुर्जे चाभ्य सूर्ये चाभ्य समुत्थिते कारयामास वैकंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। जब भोर हुआ तब वो कृष्ण को मारने के लिए तुरंत कहा कि अब जो रंगशाला बना था, खूब सजाया गया था बहुत दूर में, वो भी एक अलग स्टेडियम थी या ऑडिटोरियम जो भी कही, स्टेडियम जिसमें मंच बनाए गए थे। पहले छोटे छोटे मंच चारों तरफ से, फिर उसके ऊपर सीढ़ीदार, इस तरह से लाखों आदमी के लिए बैठने के लिए वो बनाया गया और उसमें दंगल होने वाला था। दंगल का एक नियम बनाया गया था, उसका रिजोल्यूशन था कि
इसमें राजा कंस को अपनी अपनी कला दिखाने के लिए सब पहलवान लड़ेंगे, रेसलिंग करेंगे, मल्ल क्रीड़ा। लेकिन भीतर से क्या आशय था कंस का कि कृष्ण और बलराम को इन पहलवानों के साथ लड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा और ये पहलवान मार देंगे मर्म स्थान पर, चाहे मुष्टिका से चाहे जैसे भी, बस वहीं मर जाएंगे। ये उद्देश्य था। लेकिन बाहर क्या रिसोल्यूशन पास किया गया था कि राजा कंस को खुश करना प्रजा का कर्तव्य है, इसलिए जो भी पहलवान हैं वे लोग अपनी अपनी कला दिखावे, यहां पर मल्ल युद्ध करें, दंगल करें। आप सुनेंगे बाद में कि किस तरह से कृष्ण बलराम को बाध्य किया गया लड़ने के लिए। मुष्टिक और चारुण कहे भगवान से और बलराम जी से कि हे कृष्ण, हे बलराम, तुम लोगों का कर्तव्य है राजा को खुश करना, क्योंकि राजा ईश्वर का अंश होता है। प्रजा जितनी आई है अपनी अपनी कला प्रस्तुत कर रही है, तो तुम लोग भी दंगल करो। तो भगवान कहते हैं हम छोटे उम्र के हैं, हम सुकुमार हैं, हम कमजोर हैं, इतने बड़े बड़े पहलवान हम इनके साथ नहीं करेंगे, हम अपने मित्रों के साथ दंगल करके राजा को खुश करेंगे। और कंस वहीं बैठा था एक विशेष आसन, और नंद महाराज भी आकर बैठे और सब गोप बैठ गए। वो कथा आएगी कल। तो इस तरह से वो सब थे। कृष्ण ने कहा कि हम इन लोगों से नहीं लड़ेंगे, हम लड़के हैं, हम अपनी उम्र के लड़कों से राजा कंस को दिखाएंगे अपनी कला। तो उसकी चारुण कहता है न बालो न किशोरस तुम बच्चा नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो। अभी कुबलेया के हाथी को कोई बच्चे मारेगा? मारकर भगवान गए थे, उतने बड़े धनुष को तोड़ दिया, कुबलेया पेड़ का वध किया, और ब्रज में सुना हूं केसी को मारा, अघासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, इसको मारा। तुम बच्चा हो, तुम बलवानों में बलवान हो, तुमको चाहे तुम मेरे साथ लड़ो और मुष्टिक के साथ बलराम लड़े। देखिए वहां पर भी हरिश्चंद्र जी टीका में लिखते हैं, देखो भगवान को बाध्य किया जा रहा है कि तुम मारो हमको। भगवान चुपचाप आए हैं, फेस्टिवल में भाग लेंगे, 2-4 दिन मथुरा रह करके चले जाएंगे ब्रज में। भगवान रुक गए मथुरा में, इसलिए कंस का उन्होंने वध कर दिया। इसके बाद अब सबकी सुरक्षा करनी, नहीं तो वो फेस्टिवल देख करके चले गए। तो भगवान को बाध्य किया जा रहा था दंगल करने के लिए, लड़ने के लिए। इसके लिए तो करे क्या, मरना ही था। तो इस तरह से दंगल जो हुआ था, तो कंस से भोर में सब मंत्रियों को बुलाया और अपने अपने लोगों को बुलाया, कहा कि अब तुरंत मल्ल लीला महोत्सव करो। और समझ गए कि जब और सब मारे गए, धनुष तोड़ा गया, तो बहुत खतरा आ गया। उसने कहा कि मल्ल क्रीड़ा रंग शाला के गेट पर ही कुबलेया पेड़ को खड़ा करो, और स्पेशल हाथी वाले को, महावत कहते हैं ना, महावत कहते हैं हाथी वाले को, और क्या क्या कहते हैं। तो उसको कहा कि देखो, जब वसुदेव के दोनों लड़के आए, एक सांवला है एक गोरा है, तुम पहचान जाओगे तो अभी अभी धनुष तोड़ा है और इतने लोगों को मारे हैं। तो जेन ही वे रंग भवन के गेट पर आने, हाथी को बीच में खड़ा रखना। देखिए इसकी बदमाश, जब सब लोग जा रहे हैं तो बीच में हाथी को खड़ा करने की क्या जरूरत है। लेकिन वो कराया गया है, पता लग गया कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो हाथी खड़ा कर दिया गया। और भगवान कहे, और वो कंस कहा कि हाथी से दबवा देना। हाथी पकड़ेगा कृष्ण को, सूंड में इधर उधर फेंक देगा, चाहे पैर के नीचे दबा देगा, मर जाएगा। इतना आसान समझ लिया। तो जब भगवान गए, बहुत शिष्ट भाषा में बोले, पहले कर, हे हाथी वाले, हे अम्बस्ट संस्कृत में कहते, हमको मार्ग दो, हमें रंगशाला में जाना है।
हाथी बीच में खड़ा क्यों किए? तो वो कहता है तुम जाओ किनारे से। तो भगवान ने कहा हाथी मारेगा, हाथी मारेगा, हाथी को हटा दो। तो सूर बहुत लंबा होता है, पकड़ लेगा हम। तो इससे क्या, नहीं हटाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं हटाओगे तो तुमको आज ही जमराज के यहाँ भेज दूंगा। तो छोटा सा बच्चा ऐसा बोला तो क्रोध में हाथी को चला दिया। इस तरह से कहीं भी भगवान की कोई गलती नहीं। देखिए लीला में कहीं कोई गलती नहीं, सारी गलती कंस की और उसके साथियों की। तो मल्ल युद्ध का महोत्सव हुआ, सवेरे ही नहीं टिकट भी लगाया होगा, क्या किया होगा, सब लोग आया करके बैठने लगे। तो सबके लिए स्थान था, ब्राह्मण इधर बैठेंगे, क्षत्रिय इधर बैठेंगे, वैश्य इधर बैठेंगे, शूद्र इधर बैठेंगे। और उसमें भी कुछ स्पेशल डिग्निटरीज कहते हैं VIP लोग इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे। और राजा कंस के लिए मंच बना था, उसके पास में ही और उसके भाइयों के लिए, तथा नंद महाराज के लिए आसन दिया गया। और नंद महाराज के साथ साथ और गोत्र सब थे। तो ये लोग पहले आकर सीट ले लिए। भगवान कृष्ण सवेरे जब जगे तो जग करके वे अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, जमुना में स्नान किए और नंद बाबा से कहते बाबा हम जाएंगे रंगशाला में। जगने के बाद तुरंत तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग पहले चले जाइए, आप लोगों को सीट नहीं मिलेगी, पहले चले जाइए। शायद भगवान कुबलिया पीड़ हाथी को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि नंद बाबा साथ में रहेंगे तो हमको जाने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। इसलिए वो कहे कि अब बाबा आप लोग जाकर के सीट लीजिए, नहीं तो बहुत लोग आएंगे, भर जाएगी स्टेडियम और समय जगह नहीं मिलेगी। तो नंद बाबा और गोपों के साथ चले गए, केवल कृष्ण बलराम रह गए और सारे गोप भी जाकर के स्थान लिए अपना अपना। भगवान ने कहा कि हमको तो जैसे तैसे भी स्थान दे देगा, देखते ही कितना लोग सम्मान करते हैं, तो हमको और भैया को तो वो दे देंगे स्थान, लेकिन आप लोगों को नहीं देंगे, रोक देंगे गेट पर, इसलिए चले जाइए आप लोग। कुबलिया पेड़ का वध करना चाहते थे, नहीं तो गोप सखा भी रहते तो किसी को पकड़ लेते, उधर मत जाओ, उधर चलो छोड़ दो, या लौट जाओ ब्रज में, क्या जरूरत है उस मल्लशाला में जाने की। वो लोग रोक सकते थे, इसीलिए सबको भगवान ने ट्रिक से भेज दिया। और दोनों भाई स्नान करके, तिलक करके, सज धज करके आए। कौन कौन कहाँ बैठे हैं इसका वर्णन है किया गया है। तो सल, तोसल, चारूर, मुष्टिक, कूट, ये 5 पहलवान थे और भी कई डेमी पहलवान थे। ये सब बाजा बज रहा था तो पहलवान लोग अपना अपना ताल ठोक रहे थे, सब तैयार हो रहे थे राजा को कुश्ती दिखाने के लिए ताल के अनुसार। तो सबसे ऊंचे मंच पर कंस आकर के बैठा, वो भी सवेरे ही आ गया, सवेरे से ही कृष्ण को मारने के लिए दंगल किया जा रहा है। और ब्राह्मण आकर बैठे, नंद गोपा, दयो गोपा, भोज राज समाहुता, और नंद महाराज आदि गोप जो आए थे तो राजा कंस को ला करके भेंट दिए कि यज्ञ में हम लोग भी सहायता कर रहे हैं। जो जग कृष्ण को मारने के लिए है उसमें ला करके दूध, घी, दही सब दे रहे, उपाय दिए राजा कंस को। और वो लोग बैठे। अथ कृष्णश्च रामश्च कृत शौचौ परम तप मल्ल दुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतु। जब कृष्ण बलराम स्नान कर रहे थे जमुना जी में, नीचे तट पर बैठे थे तो सुने कि खूब नगाड़ा बज रहा है, शहनाई बज रही है, बहुत प्रकार की। तो लोग कहे, भगवान कहे अरे वो तो चालू हो गया जल्दी कीजिए चालू हो गया। उधर बाजा सुन करके उमंग आ ही जाता है, भगवान भी उमंग में आ गए। चलिए कृष्ण चालू हो गया। वो दोनों गए,
दृष्टुमुपेतु, रंगशाला को देखने के लिए, पहलवानी देखने के लिए और राजा कंस का दर्शन करने के लिए। राजा का दर्शन भगवान के दर्शन के समान माना जाता है। ये भाव व्यक्त कर रहे थे, अपने राजा को देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और राजा को देखना नहीं था तो उसको मारना था भगवान को। तो गए, रंग द्वारम समासाद्य, रंग द्वार पर आए। उस रंगशाला को रंग भी कहते हैं, रंग भूमि या रंग क्षेत्र। तो रंग द्वार, उस रंग द्वार पर, उस स्टेडियम के द्वार पर नागम अवस्थितम, भगवान ने देखा कि एक नाग अवस्थित है। हाथी को भी नाग कहते हैं। हाथी खड़ा है, और कैसा हाथी था? कुबलया पीड़, कु का अर्थ पृथ्वी और बलय का अर्थ सरफेस। जब कुबलया पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी दबती थी, दुखी होती थी, इतना भारी था। और उसमें अकेले 10,000 बलवान हाथियों का बल था। जैसे दिग्गज है चारों दिशाओं में, या ऐरावत हाथी है, उस तरह का वो हाथी था। उसको खड़ा किया गया था कृष्ण बलराम का वध करने के लिए। तो भगवान ने देखा नागम अवस्थितम अपश्यत कुबलया पीड़म कृष्णो अम्बस्थ प्रचोदितम। अच्छा, वो हाथी को ऐसे सीधा खड़ा नहीं किया था, ऐसे तिरछा खड़ा कर दिया था। पूरा गेट में वो अट गया था, इतना बड़ा हाथी था। गेट में बीच में नहीं खड़ा किया था, गेट से थोड़ा बाहर, तो कहीं रास्ता नहीं रह गया था कृष्ण को जाने के लिए। दोनों से बाउंड्री बनाई गई थी, रास्ता बनाया गया था जाने के लिए, और हाथी पूरा रास्ता घेर कर खड़ा था। ये कोई आदमियत है बताइए। और सब लोग चले गए थे। कृष्ण बलराम जब जाने वाले थे तब बैरियर लगा दिया, हाथी खड़ा किया गया। तो उसको देखते ही भगवान कृष्ण अपना जो दुपट्टा लिए थे उसको कमर में बांधने लगे। परिकर कहते हैं इसको, बांधना, तैयार होने लगे लड़ने के लिए। बद्धवा परिकरम सौरी समूह कुटिलालकान, और अपने कुटिल अलकों को, जो भगवान की केश मुख पर लटके हुए थे, उसको संभाल करके और बांधे, आंखों से फेस दिखाई दे। कहीं केस लटक जाएंगे, उसी समय कालिया कुबलया पीड़ा करके मार सकता है। तो अपने केसों को सजा करके पीछे कर लिया, हटा करके, और परिकर बांध लिए, अपना कपड़ा बांध दिए कमर में। और उवाच हस्तिपम, उस हाथी के पालन करने वाले, हाथी के कंट्रोलर से बोले, वाचा मेघनाद गंभीरया, जैसे बादल गरजता है वैसे कड़क करके बोले। बादल का गर्जन बहुत दूर में जाता है, भगवान बोलते हैं तो लगता है जैसे बादल गरज रहा, तो ऐसे बोले। अम्बस्था अम्बस्थ मार्गम न देहि अपक्रम माचिरम, हे अम्बस्थ, हे अम्बस्थ, अम्बस्थ पिलवान को कहते हाथी वाले, हे अम्बस्थ मार्गम देहि, नौ मार्गम देहि, हम दोनों को मार्ग दो, अपक्रम तुम हट जाओ। मार्ग दो का मतलब यह था कि क्या तुमको नया मार्ग बना दूं? नहीं, अपक्रम, हट जाओ वहां से। थोड़ा दूर से भगवान बोल रहे, हे अम्बस्थ, हे महावत, हम लोगों को रास्ता दो, थोड़ा इधर उधर हो जाओ। माचिरम, वो भी शीघ्र, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनते ही इधर उधर हट जाओ। तो महावत तो आज उसको मरना था, वो कहता है नहीं हटूंगा तो क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं नोचे, यदि नहीं हटोगे तो सकुंजरम त्वाब्य नयामी जम साधनम, हाथी के साथ तुमको जमराज के घर भेज दूंगा, नहीं हटोगे। छोटा सा बच्चा जब ऐसा बोलेगा तो उसको तो ऐसे ही घमंड था। उसको एक तो बहुत बलवान हाथी पर चढ़ा था, और वो भी दुष्ट था, बिल्कुल दुष्ट था, तभी तो कंस उसको वहां लाया था कि इस पर रहो हाथी पर, तुम मरवाना।
लेकिन कृष्ण उसे क्रोधित करने के लिए बोले, अगर नहीं हटोगे तो हाथी को तो मारूंगा, तुमको भी जमराज के घर भेज दूंगा। यह ऐसे खुखती है कि जमसादनों जमराज के सदन में भेज दूंगा, मतलब मार दूंगा, खत्म हो जाए। उसके बाद जमराज के घर जाओगे, कहाँ जाओगे उसको क्या पता है। लेकिन ये है कि कोई भी प्राणी मरता है तो उसे एक बार जमराज जी के घर जाना पड़ता है, तो वहां से तब बहाली होती है कि किस योनि में जन्म होगा, किस नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या जाएगा। तो हाथी तो जमराज के घर नहीं जाएगा, लेकिन महावत जाएगा, क्योंकि मनुष्य है। मनुष्य जो मरते हैं तो ये जमराज के यहाँ एक बार पकड़ कर ले जाया जाता है। इसलिए भगवान कहे कि तुमको जमराज के घर भेज देंगे। इस संसार में जितने मनुष्य हैं आज तो बड़े आनंद में रह रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं और मांस खा रहे हैं, वे सब पकड़कर जमराज के पास जाएंगे लास्ट में। सारे कर्म कंप्यूटराइज्ड देखा जाएगा और निश्चित हो चुका है कि इसको इस नरक में, इसको यहाँ मारकर ले जाओ, तड़पाओ। तो भगवान कहे तुमको और हाथी को जमराज के घर भेज दूंगा। एवं निर्भर्षितो बस, इस तरह से एक छोटा सा लड़का जब उस महावत को कठोर कहा, भर्सना किया, तो कुपित, वो कुपित हो गया। ऐसे ही दुष्ट था और फिर कुपित हो गया। कोपितम गजन, और उसने हाथी को कुपित किया, हाथी के मस्तक पर अंकुश मारा। तो हाथी समझ गया कि वो चाहता है इस लड़के को मारने की, प्रेरित किया। कृष्णाय कालस कालांतक जमो, तो वो हाथी कैसा था, उसको यदि काल कहा जाए तो ठीक है, या जमराज कहा जाए तब ठीक है। काल के समान, जिस काल अंत कर देता है समस्त प्राणियों का, वैसे वो भयानक हाथी था। काल के समान, जमराज के समान भयानक था। उस हाथी को प्रेरित किया। करिंद्र स्तम अभिद्रुत्य करेण तरसा ग्रहित, वो करिंद्र, करी इंद्र, गजेंद्र दौड़ करके अपने सूंड में कृष्ण को पकड़ लिया। तत्काल प्रेरित करना था, बहुत जोर से हाथी चला। जो लोग देखे होंगे हाथियों को दौड़ते हुए समझ जाएंगे कितना तेज गति से जाता है, क्योंकि उसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमने देखा है हाथी को दौड़ते हुए बहुत तेज जाता है दौड़। एक बार हाथी पागल हो गया, तो दौड़ करके जा रहा है, तो वो बहुत तेज गति होती थी। मनुष्य तो 4-5 पग या 10 पग डालेगा तब उसका एक पग हो, इस तरह से दौड़ता था। तो आया कृष्ण, ऐसी लीला कर रहे थे कि उनको पकड़ ले। वो आया और आकर के सूंड में पकड़ लिया। तरसा अग्रही, तेज गति से, फुर्ती से पकड़ लिया। कराज विगलित सेवु निहत्या नृस्वलिया, तो जब ये सूंड में पकड़ लिया तो भगवान समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं, वे भी जैसे तैसे उसके हाथ से, मतलब सूंड से विगलित नीचे गिर गए, विनिर्गत निकल गए। कराद विगलित, गलित का अर्थ है कि नीचे सरक जाना, वैसे पकड़ा था और भगवान अपने शरीर को छोटा बनाए और नीचे गिर गए। इसके बाद उसके सूंड पर अपनी मुष्टिका से मारे, कोमल कोमल हाथ देखने में, लेकिन महावज्र से भी घातक। भगवान के तो छोटे छोटे ओठ थे, लेकिन पूतना को दबा दिए, उसी से वो मर गई। देखने में छोटा है लेकिन समस्त तेज और बल उसमें है। तो हाथ से मारे उसके सूंड पर, मार करके और फिर भाग करके उसके चारों चरणों के बीच में हो गए। वो तो बहुत बड़ा हाथी था, उसके चरण भी तो भारी भारी पीलर के समान थे, ऊंचे ऊंचे। तो उसके चारों चरणों के बीच में कृष्ण हो गए और बलराम जी देख रहे हैं। वो हाथी तो घ्राण दृष्टि होता है, आंख से नहीं नाक से किसी चीज को पहचानता है।
पशुओं में भगवान ने यह वृत्ति दी है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं, संक्रुद्धस्तम अचक्षाणो घ्राण दृष्टि सकेशवम परामृशत पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः। तम अचक्षाण, भगवान ने बड़े जोर से मारा उसके सूंड पर और फिर पैरों में आकर के उसके छिप गए। कृष्ण को अचक्षाण और न देख करके संक्रुद्ध, और बहुत क्रुद्ध हुआ हाथी। और घ्राण दृष्टि सकेशवम, अब वो सूंड से सूंघने लगा इधर उधर कि कहाँ गया। आंख से हाथी नहीं देख पाता है अपने शरीर की तरफ। हाथी का जो साइज है, भगवान ने उस साइज के अनुसार उसको आंख नहीं दिया है। हाथी का आंख छोटा छोटा होता है शरीर के साइज का। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ गांव में लोग कि भगवान ने उसको इसलिए छोटा आंख दिया है कि शरीर को पूरा न देख पावे, नहीं तो अपने शरीर को इतना बड़ा देखेगा तो उसको बड़ा अभिमान रहेगा। इसलिए भगवान ने छोटा आंख दिया, तो आंख से नहीं देख सकता था, तो सूंड से सूंघता था, कृष्ण की गंध ले रहा है। भगवान के दिव्य श्री विग्रह के गंध को ले, और गंध से उसको पता लग गया कि हमारे पैरों के बीच में छिपा है, तो वहां से भी फिर पकड़ लिया। ऐसे सूंड चाहे बगल से लगाया होगा, चाहे दोनों पैरों के बीच से लगाया होगा, किसी को पकड़ कर लाए। भगवान ये लीला कर रहे हैं, कालिए के देह से तो सट करके आए हैं खेल करके, अब हाथी के सूंड में फंस फंस करके लीला कर रहे हैं। तो परामृशत प्रसई, वो कृष्ण को परामृशत मतलब पकड़ लिया फिर से। कैसे? पुष्करेण, अपने पुष्कर से, अपने सूंड से। लेकिन भगवान फिर जबरदस्ती निकल गए, प्रसह्य विनिर्गतः। तो कृष्ण जब कुबलया पीड़ के चारों चरणों में घुसे थे, भीतर हुए थे, तो उनको खोज रहा था, पकड़ना चाहता था, तो भगवान बहुत देर तक इधर उधर होते रहे। ऐसे बाएं मतलब दाहिने से पकड़ना चाहता था तो इधर हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे, कभी आगे कभी ऐसे, और बार बार पकड़ना चाहता, बार बार घूमता था इधर उधर, हजारों बार घूमा होगा इधर से उधर, इधर से उधर, और उसके चरणों में ही भगवान छिपे, तो नहीं पकड़ पाता था। लेकिन एक बार पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, सामने लाया, तो फिर प्रसह्य विनिर्गतः, फिर भगवान जबरदस्ती निकल गए। जो पकड़ा होगा तो भगवान जोर लगाए होंगे, हाथी के सूंड पर मारे होंगे, चाहे जैसे, फिर निकल गए। अब निकल करके आ करके पूछ पकड़ लिए। पूछे प्रगृह्यात बलम धनुष पंचविंशति, पूछ पकड़ करके 25 धनुष पीछे खींचे। अब वो हाथी बेचारा भारी शरीर वाला, उसको पीछे खींचा जाए तो ऐसे ही बहुत हताश हो गया। 25 धनुष का मतलब होता है 100 हाथ, 4 हाथ का एक धनुष होता है, लगभग 150 फीट पीछे खींच कर ले गए थे। उस समय मनुष्यों का हाथ बड़ा होता होगा, इस समय तो एक हाथ 1.5 फीट का होगा। तो खींच रहे, तो खेल खेल में जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बकरी के बच्चे को ऐसे खींचे वैसे खींच कर ले जा रहे थे, कोई जोर नहीं लगा रहे थे, ऐसे दांत करके बहुत ऐसे नहीं कर रहे थे, खेल खेल में खींचे रहे। हाथी की तो हालत बिगड़ गई, तो लगता था पीछे गिर जाएगा। वो जोर लगा रहा था कि पीछे न जाऊं, लेकिन कृष्ण ऐसे ठहर रहे थे, खींच रहे थे पीछे ले। पूछे प्रगृह्याति बलम, वो अति बल था, हाथी में बहुत बड़ा बल था, लेकिन भगवान 25 हाथ उसको पीछे खींच ले गए। बीचे कर्ष जथा नागम सुपर्ण व लीले, जैसे गरुड़ जी किसी सांप को खेल खेल में खींच लेते हैं, वैसे गरुड़ पर बैठने वाले हाथी को खींच रहे थे। भगवान खींच रहे बहुत आसानी से। गरुड़ जी के लिए किसी सांप को खींचना कठिन नहीं। गरुड़ जी कभी कभी ऐसा करते हैं, सांप के पूंछ को पकड़ करके खूब खींचते हैं, ऐसे करते हैं गरुड़ जी, उसी में उसकी हालत खराब हो जाती। तो हाथी की तो हालत खराब हो गई इतने में पीछे खींचने में कुछ बताई। एक भक्त ने कहा है कि मथुरा में भगवान एक पशु का पूंछ पकड़ करके खींच रहे। किसी को भगवान को खोजना हो तो देखो कुबलया पेड़ के पूंछ में लपटे
पूछ पकड़कर खींच रहे हैं। ब्रज में बछड़ों का पूछ पकड़ते हैं और बछड़े उनको खींचते जाते हैं। कृष्ण ब्रजरज में या गोबर में लिपट जाते। वो छोटा सा बच्चा जब थे तो उनको ये पता नहीं होता था कि बछड़े की पूछ छोड़ देंगे तो बच जाएंगे। ऐसे बैठे रहते थे किसी बछड़े की पूछ पकड़े, तब तक बछड़ा खड़ा हो गया और चलने लगा तो ये रोते हुए और पकड़ लेते थे। और बछड़े कृष्ण को खींचते। ब्रज में एक बछड़ा भी पूछ में परब्रह्म को घसीटता है और लोग निराकार कहते हैं भगवान। तो यहाँ हाथी के पूछ को पकड़कर भगवान खींच रहे हैं लीला पूर्वक। सपर्या वर्तमाने न शब्द दक्षिण च्युत। जब कृष्ण खींचे उसको और खींच करके एक जगह खड़े हुए तो कृष्ण को अब पकड़ना चाहता था। तो पूछ बहुत लंबी थी, सूर से ऐसे घूमता था पकड़ने के लिए, तो कृष्ण उसके बाएं हो जाते थे और जब बाएं शुरू करते थे तो दाएं हो जाते थे। इस तरह सैकड़ों बार घुमाए। शब्द दक्षिण तो शब्द और दक्षिण बाएं और दाएं घुमाते घुमाते वो तो हाथी बिल्कुल पस्त हो गया। और पस्त हो गया इस तरह से। भ्राम मारे न गोवत्से में वो बालक, जैसे कोई बालक गाय के छोटे बछड़े के साथ घूमे इधर उधर दाएं बाएं, वैसे भगवान उस विशाल हाथी के साथ घूम रहे। कोई भय नहीं था, न कोई परिश्रम था। श्री बलराम जी सब देख रहे तो जानते हैं कि ये तो भगवान है, लीला कर रहे हैं। सधावन क्रीड़या भूमौ पतित्वा सहस्वस्थितम् ततो भूमुखमभ्येत्य पाणिना हत्य वारणम। इसके बाद भगवान पूछ छोड़ दिए और पूछ छोड़ करके बिल्कुल आगे आगे सूंड के पास, और सूंड पर फिर मुक्का मारे सामने आकर और मार करके और चले भाग चले। तो भाग चले तो केवल इतनी ही दूरी रखते थे कि कुबलिया पीड़ को ये विश्वास हो कि अब पकड़ लूंगा। तो कृष्ण भागने लगा और वो भी दौड़ने लगा, तो दौड़ने से भी उसकी हालत खराब हो गई। दौड़ते तो सहसा उठे तो कृष्ण एक जगह गिरने का नाटक किए। दौड़ते भाग रहे थे कृष्ण गिरे। आई बाप, ऐसा कह करके कृष्ण गिरे, और गिरे तो वो समझा कि नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण का गिरना और उठना एक साथ हुआ। वो गिरे और उठ करके चल दिए। कुबलिया पीड़ समझा कि अभी गिरा हुआ है, तो अपने दोनों दांतों को, जो बड़े विशाल थे, मारा कृष्ण पर। तो कृष्ण तो वहां नहीं थे, वो पक्का रोड था, ऐसे उसके दांत में लगा खूब जोर से मारा, तो उसका तो दांत तो ऐसे ही हिल गया, कमजोर हो गया, इतना जोर से मारा था। अब कोई दांत से पत्थर पर मारे और रोड पर मारे तो उसके दांत कैसे रहता है। और कृष्ण निकल गए, बाहर हो गए। इससे उसको बहुत पीड़ा हुई। तम मतवा पतितम, कृष्ण को पतित जानकर क्रुद्ध दंताभ्याम जो हनत छिटे, दांतों से पृथ्वी पर मारा। स्व विक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोत्तमर्षित। अब अपना विक्रम फेल हो जाने पर, अपना पराक्रम फेल हो जाने पर हाथी बहुत दुखित हुआ, दांत में दर्द होने लगा, लेकिन बहुत क्रोधित हुआ। और जो ऊपर अम्बस्क था, महावत था, वो फिर से हाथी को प्रेरित किया। तब उठ करके कृष्ण को देखा कि निकट ही खड़ा मुस्कुरा रहा है, तो फिर दौड़ा कृष्ण को पकड़ने के लिए। और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा तो इस बार कृष्ण उसका एक हाथ से सूंड पकड़ लिए ऐसे। और देखने में छोटा हाथ है और विशाल सूंड को पकड़ लिए, और पकड़ करके अब ऐसे हिलाने लगे। जो मूल उसका हाथ था, अस्त्र था, उसी से वो काम कर सकता था, उसको पकड़ लिए। हस्ती शब्द है संस्कृत में, हस्ती का अर्थ है हस्त वाला। भगवान अन्य पशुओं को केवल चरण दिए हैं, लेकिन हाथी को 4 चरण और एक हाथ भी दे दिए। हाथ के कारण उसको हाथी कहते हैं। हस्ती शब्द को हाथी कहते हैं हिंदी में। हस्ती, जिसको हस्त हो वो है हस्ती।
तो हाथ को ही पकड़ लिए भगवान और लगे घुमाने, और घुमाने लगे, घुमा करके इसके बाद पटके ठास और पटक करके तुरंत उसका दांत उखाड़ लिए। ढीला हो ही गया था दांत। तो अपने चरण को उसके गर्दन पर रख करके दबा करके और दांत उखाड़ लिए। और जब दांत उखाड़ रहे तो एक दांत उखाड़े तो बलराम जी दौड़ करके दूसरा दांत उखाड़ लिए और उसी दांत से उसको पीटने लगे। था दोनों भाई, और पीटते पीटते मार दिए और महावत को भी मार दिए वहीं से। एक ही बार में मर गए। जो महावत हाथी हाँकता था उसको भी मारा और हाथी को पीटते पीटते मार दिया। और बहुत लोग तमाशा देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों भाई अब चले रंगशाला में। रंगशाला में कैसे चले? एक तो हाथी को मारने में, दांत उखाड़ने में खून की बूंदें गिरी थी, लगी थी पीताम्बर पर और देह पर इधर उधर, और दांत के मूल से खून टपक रहा था। ऐसे हाथी दांत को लेकर दोनों भाई अब रंग भवन में प्रवेश कर रहे। ये छवि थी भगवान। कहां से अस्त्र शस्त्र खोजे? भगवान दिखा रहे हैं कि हम मारने वाले नहीं हैं। काली कुबलया पीड़ का अंग ही उसको मार दिया, उसका दांत उसको मार दिया। तो दांत को लेकर के चल रहे भगवान। एक तो पसीने की बूंदे भगवान के शरीर पर हैं, पसीना उभरा हुआ है, और दूसरा खून, और अभी ताजा ताजा दांत लेकर के प्रवेश किया। इसीलिए वहां एक विभत्स रस का वर्णन किया गया। कुछ लोग कहें कि कितनी बेवकूफ है, सभा में आना नहीं जानते। 9 रस का वहां वर्णन किया गया। इसका वर्णन मैं कल करूंगा, किसको किस तरह से कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण बलराम, जिसका जैसा भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उसमें से एक भावना थी कि ये तो बेवकूफ लड़के का हार लेकर के सभा में घूम रहे हैं। एक हड्डी टांग करके घूम रहे हैं। इसको विभत्स रस कहा गया।